दिसंबर के महीने में जब संसार क्रिसमस की खुशियों में डूबा होता है, वही सिख इस महीने को शोक के रूप में मनाते हैं। 20 से 29 दिसंबर सिख इतिहास में दिल को चीर देने वाला शहीदी हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार, उनकी माता गुजरी जी, उनके 4 पुत्र और ढेरों सिख धर्म की रक्षा खातिर अपने प्राण न्योछावर कर गए। ये सच्ची घटना साहस, त्याग और कुर्बानी की है, जो हर उस मनुष्य की आंखें नम कर देती है जिनके हृदय में इंसानियत है। गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की इस महान कुर्बानी को याद करते हुए इस साल 2025 में 20 से 29 दिसंबर तक शहीदी दिहाड़े मनाए जा रहे हैं। इस पूरे महीने सिख लोग विवाह जैसे खुशी के उत्सव नहीं मनाते। आज इस वीडियो में हम आपको गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की दिसंबर 2025 में आने वाले शहीदी दिहाड़े की तारीखें बताएंगे, साथ ही उन दिनों क्या हुआ था संक्षेप में बताएंगे। सो आप वीडियो को पूरा देखिए। 20 दिसंबर 1704 इतिहास का वो काला दिन था जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार और 400 सिखों के साथ अत्यंत सर्दी की रात को मूसलाधार बारिश के बीच अनंतपुर साहिब का किला छोड़ा था, क्योंकि औरंगजेब की लाखों की फौज और 22 पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह जी का अनंतपुर का किला 8 महीने से घेर कर बैठे थे, जिनका लक्ष्य था गुरु जी को पकड़ना। पर वे इतने लंबे समय तक गुरु गोबिंद सिंह जी को न पकड़ सके। उनके द्वारा इस घेराबंदी का असर ये हुआ कि अनंतपुर के किले के अंदर मौजूद सिख बाहर नहीं निकल पाए, जिनके कारण किले में राशन यानी खाद्य सामग्री खत्म होने से सिख भूखे प्यासे मरने लगे। दूसरी तरफ मुगल फौजें भी 8 महीनों से लड़कर थक चुकी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी की इतनी थोड़ी सेना होने के बावजूद मुगलों की लाखों की फौज अनंतपुर साहिब के किले में दाखिल न हो सकी। औरंगजेब ने तब गुरु जी को किले में एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था, गुरु जी आप ये किला खाली करके कहीं और चले जाएं, हमें ये किला दे दें। हम कुरान की कसम खाकर कहते हैं कि हम आप सबको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा करके मेरी फौज का भी भला होगा, जो पिछले 8 महीने से किले के बाहर ठंड से मर रही है, और आपका भी। गुरु गोबिंद सिंह जी कसम खाने वालों पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि उन मुगलों की नीयत अच्छी तरह से जानते थे। पर किले के अंदर सिख भूख प्यास से निरंतर मरते जा रहे थे। सो बाकी बचे हुए सिखों और माता गुजरी जी के बार बार कहने पर गुरु जी 20 दिसंबर के दिन परिवार सहित अनंतपुर साहिब का किला छोड़कर चले गए। 21 दिसंबर 1704 को गुरु गोबिंद सिंह जी जब चलते चलते परिवार और सिखों समेत सरसा नदी पहुँचे, तो उस समय बाढ़ आने से सरसा नदी का पानी उफान पर था। गुरु जी ने रात के समय नदी पार करना उचित ना समझा और नदी के किनारे बैठकर पानी उतरने का इंतजार करने लगे। सुबह होने से पहले अमृत समय गुरु जी आशा दीवार का कीर्तन करने लगे। तभी अचानक मुगलों ने कुरान की खाई कसमें भुलाकर पीछे से गुरु जी पर हमला बोल दिया। उस समय गुरु जी के बड़े साहिबजादे 18 वर्षीय बाबा अजीत सिंह जी, भाई उदय सिंह जी और ढेरों सिख दुश्मनों को रोकते हुए कई घंटों तक उनसे मुकाबला करने में लगे रहे, पर उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी पर कोई आँच न आने दी। गुरु जी ने जब आशा दीवार का कीर्तन कर लिया, वे अपने पीछे मुगलों की ढेरों फौजों को आता देख सरसा नदी पार करने लगे। पर नदी में ज्यादा पानी होने के कारण नदी पार करते समय गुरु जी का सारा परिवार 3 हिस्सों में बट गया। इसी दौरान गुरु जी के कई सिख पानी की तेज धारा में बह गए। गुरु जी के परिवार का ये ऐसा बिछोड़ा था जो फिर कभी न मिल सका। एक तरफ गुरु जी और उनके 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी तथा 40 सिख। दूसरे हिस्से में माता गुजरी जी व दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, और तीसरे हिस्से में गुरु जी की पत्नी माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी व कुछ सिख थे। इस साल 21 दिसंबर का दिन परिवार बिछोड़ा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरसा नदी के बिछोड़े के बाद गुरु जी अपने 2 बड़े साहिबजादे और 40 सिखों के साथ आधी रात को चमकौर पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक कच्चे किले में शरण ली, जिसे चमकौर की गढ़ी के नाम से जाना जाता है। गुरु जी ने अपने साहिबजादों और सिखों को रात में वहीं विश्राम करने को कहा और खुद सारी रात गढ़ी का पहरा देते रहे।
अगली सुबह यानी 22 दिसंबर को मुगल गुरु जी का पीछा करते इस किले तक आ पहुंचे और पूरे किले को उन्होंने घेर लिया। 22 दिसंबर के दिन ही 40 सिखों और 10 लाख मुगलों के साथ चमकौर में ऐसा भयानक युद्ध हुआ जिसने दुनिया के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। मुगलों का लक्ष्य था गुरु जी को पकड़ना। उन्होंने सोचा कि हम मुट्ठी भर सिखों को पल भर में ही खत्म कर डालेंगे, परंतु गुरु जी ने इस युद्ध में ऐसी रणनीति बनाई कि युद्ध पूरा दिन चलता रहा। गुरु जी 5 सिखों का जत्था युद्ध भूमि में भेजते। जब वो मुकाबला करके शहीद हो जाते, फिर गुरु जी 5 सिखों का दूसरा जत्था भेजते। गुरु जी किले की अटारी पर खड़े लगातार दुश्मनों पर तीर बरसाते रहे। एक सिख ने 1.25 लाख मुगलों से टक्कर दी। ढेरों मुगलों को खत्म करके सिख शहीद होते गए। फिर दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ने युद्ध में जाने की गुरु पिता से आज्ञा ली, पर सिखों ने साहिबजादों को रोकते हुए कहा, आप जंग में ना जाएं, हमारे होते आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल को आप ही गद्दी के वारिस बनेंगे। इतना सुनकर गुरुजी ने फरमाया, आप सभी हमारे पुत्र हैं, इनमें और आप में कोई फर्क नहीं। तब गुरुजी ने खुद अपने साहिबजादों को तैयार करके 5 के जत्थों में जंग करने भेजा। दुश्मनों के बीच पहुंचकर बारी बारी दोनों साहिबजादों ने मुगलों को मार कर इस तरह ढेर किया जैसे गिद्धों के झुंड में बब्बर शेर भगदड़ मचा देता हो। ये युद्ध काफी देर तक चलता रहा। फिर एक ऐसा समा आया, लाखों वैरियों का सामना करते दोनों साहिबजादे गुरु पिता की आंखों के सामने बड़ी शूरवीरता से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 22 दिसंबर का ये काला दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह की शहीदी के रूप में मनाया जाता है। बड़े साहिबजादे की शहादत के बाद चमकौर की गढ़ी में केवल गुरु जी के 11 सिख ही बचे थे। उनमें से 5 प्यारों ने गुरु पिता के आगे हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, आप इसी समय चमकौर की गढ़ी छोड़कर चले जाएं। आपका सुरक्षित रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमें आप जैसा शत्रु नहीं मिल रहा, पर आपको हमारे जैसे सिख हजारों मिल जाएंगे। कहते हैं तब उनकी विनती प्रवान करके गुरु जी अपने 3 सिखों के साथ वहां से चले गए। मुगलों को चकमा देने के लिए भाई संगत जी को गुरु जी ने अपना चोला पहना दिया और उन्हें अटारी पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उनकी शक्ल से गुरु जी से बहुत मिलती जुलती थी। गुरु जी ने तब चमकौर के ऊंचे टीले पर खड़े होकर ताली बजाते हुए मुगलों को ललकारते हुए कहा, हिंद का पीर जा रहा है, हिम्मत है तो पकड़ लो। गुरु जी के जाने के बाद भाई संगत जी के अलावा जो 7 सिख बचे थे, वो भी 23 दिसंबर को ही मुगलों के साथ युद्ध करके शहीदी प्राप्त कर गए। इसलिए 23 तारीख को भाई संगत जी और चमकौर में शहीद हुए सभी सिखों का शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह मुगल चमकौर का युद्ध हार गए, क्योंकि वे गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने में असमर्थ रहे। 24 दिसंबर 1704 को बीबी शरण कौर जी ने चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए दोनों साहिबजादों और सिखों के मृतक शरीरों का बड़े